अनीता और सुजाता दोनों खिड़की के पास गई। बाहर वही बूढ़ी औरत थी जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वे हवा में उड़ रही थी। इस गांव पर मेरा हक है। जो मुझे मेरे घर से निकालने की कोशिश करेगा वो मरेगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? हमसे क्या चाहते हो? मैं यहाँ सैकड़ों साल से हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है बच्चों। अनीता बहुत डरी हुई थी। उसके बावजूद भी अनीता ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम हमें कुछ नहीं कर सकती। ये घर हमारा है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझी तुम? कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तभी अचानक से घर के अंदर हवा का जोरदार झोंका आया और सारा सामान इधर उधर होने लगा। अनीता सुजाता ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें लगने लगा कि अब बचना मुश्किल है। तभी दरवाजे की ओर से किसी के भागने की आवाज़ आई। वह और कोई नहीं, उनकी माँ थी, जो घर के अंदर दौड़ती हुई दोनों बहनों के पास पहुंच गई। बेटा बेटा ये चुड़ैल हमारी पुरानी दुश्मन है। तुम्हारे दादा ने इस गांव से इसे निकाल दिया था, लेकिन अब ये वापस आ गई है। हमें तुरंत इस घर से निकलना होगा। तीनों भागते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुड़ैल ने घर के दरवाजे को अपनी तंत्र शक्तियों से बंद कर दिया। तुम बच नहीं सकती। अब मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगी। माँ, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे हम इसको रोक सके? एक तरीका है इसको रोकने का। हमारे घर के पीछे एक पुराना बगीचा है जिसके बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। अगर हम इसको वहाँ ले जाए तो इसका अंत हो सकता है। चुड़ैल ने आखिरी बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही माँ ने कुछ पुराने मंत्र पढ़े, यक्षाय राय देश बनाए, धरित्री बताए, धरित्री बताए, समृद्धि देही तपाए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अनीता, सुजाता और उनकी माँ तीनों घर से निकलने की कोशिश में लग गए। बहुत मुश्किलों के बाद वे बगीचे तक पहुँचे और पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। अंततः चुड़ैल की चीख गूंजी और उसकी परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया, लेकिन अनीता और सुजाता ने हमेशा के लिए उस डरावनी रात को अपनी यादों में संजो लिया।